नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को लेकर के लगातार विवाद जो है वो और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। और विवाद गहराए क्यों ना, पहले जेनिफर मिस्त्री और फिर उसके बाद मोनिका भदौरिया, नाम शैलेश लोढ़ा का भी सामने आ गया, क्योंकि सबसे पहले जो विवादों की शुरुआत थी वो शैलेश लोढ़ा ने ही की थी। हालांकि शैलेश लोढ़ा को एक लंबा वक्त हो चला है शो को अलविदा कहे, उसके बाद जो विवाद था वो धीरे धीरे थमता हुआ नजर आ रहा था। असित कुमार मोदी को लेकर के कई गंभीर बातें शैलेश कुमार लोढ़ा ने भी की थी, लेकिन शैलेश लोढ़ा की तमाम बातें जो है धीरे धीरे लोग जो है वो भुलाते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब शैलेश लोढ़ा, नेहा मेहता और गुरुचरण सिंह यहाँ पर नजर आए, फिर उसके बाद जेनिफर मिस्त्री और मोनिका भदौरिया, और अब तारक मेहता की उल्टा चश्मा शो में रीटा रिपोर्टर का किरदार निभाने वाली प्रिया आहूजा भी सामने आई है। गौर करने वाली बात है कि ये तमाम जो लोग हैं वो शो को छोड़ चुके हैं, इसलिए अपनी बात को सामने रख रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान रीटा रिपोर्टर यानी कि प्रिया आहूजा से पूछताछ की गई, पूछा गया कि क्या ये जो बातें हैं जो जेनिफर या मोनिका जिन बातों के दावे कर रही हैं उन बातों में कितनी सच्चाई है, क्या आप उससे समर्थन रखती हैं। तो हैरान कर देने वाली बात ये थी कि रीटा रिपोर्टर भी उन तमाम बातों पर अपनी हामी भरती हुई दिखाई दी। अब पूरा मामला क्या है, एक बार फिर से इसको जान लेते हैं। सबसे पहले जेनिफर मिस्त्री ने आरोप लगाए कि उनके साथ शो की जो प्रोड्यूसर है, प्रोडक्शन हेड जो है वो गलत व्यवहार करता था। उसके बाद असित कुमार मोदी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। असित मोदी ने इन तमाम दावों को झूठा बताया और प्रोडक्शन हेड का भी कहना था कि जेनिफर मिस्त्री का जो व्यवहार था वो बेहतर नहीं था, अनुशासन में नहीं रहती थी, सभी के साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं था, गाली गलौज करती थी। ये तमाम बातें उन्होंने बताई, जो अब कितनी सार्थक है, कितना उनमें सच है, वो तो वहां पर मौजूद कलाकार ही बता सकते हैं। लेकिन इस पर जो पूर्व डायरेक्टर थे मालवा राजदा, जो कि प्रिया आहूजा यानी कि रीटा रिपोर्टर के पति हैं, उन्होंने दावा किया था कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी। जेनिफर मिस्त्री के साथ मैंने 14 सालों तक काम किया है और 14 सालों में मैंने कभी भी जेनिफर को ना तो अनुशासनहीनता करते हुए पाया और ना ही कभी किसी दूसरे कलाकार के साथ गलत व्यवहार करते हुए पाया। अब इस पूरे मामले में मोनिका भदौरिया सामने आती हैं। वो मोनिका भदौरिया जो है वो जेनिफर का साथ देती हुई नजर आती हैं। मोनिका भदौरिया का भी यही कहना था कि उनको धमकियां दी गई असित कुमार मोदी की ओर से कि उनका करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। वो इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी, इतनी ज्यादा प्रताड़ित हो गई थी कि उन्होंने अपनी जान लेने का फैसला लिया था, यानी कि अपनी जिंदगी खत्म कर लेने का फैसला लिया था, केवल असित कुमार मोदी को लेकर के। ये तमाम आरोप जो हैं वो मोनिका भदौरिया लगाती हुई नजर आई। मोनिका भदौरिया ने आगे कहा क्योंकि उन्हें पैसे दिए जाते थे, इसलिए जो प्रोडक्शन था वो उन्हें हर वो काम करने के लिए मजबूर करता था जो मोनिका नहीं करना चाहती थी। मोनिका ने इस बात का भी दावा किया कि जब वो अपनी माँ के इलाज के लिए हॉस्पिटल में रहती थी तब एक वक्त को मोनिका ने शो को छोड़ने का फैसला लिया, लेकिन जो प्रोडक्शन था वो बार बार उन्हें सेट पर आने के लिए मजबूर करता क्योंकि उन्हें पैसे दे दिए गए थे। अब इस पूरे मामले में उन्हें मेंटली किस तरीके से टॉर्चर किया जाता, ये तमाम बातें मोनिका बताती हुई नजर आती हैं। मोनिका ने आगे ये भी कहा कि जो बाकी के कलाकार हैं उनसे एक एग्रीमेंट पर साइन करवाया गया है। ये एग्रीमेंट इस बात का है कि कोई भी मीडिया के सामने आ करके या इन लोगों का समर्थन नहीं देगा। मोनिका ये भी कहती हैं कि किसी के भी साथ बातचीत करने के लिए असित कुमार मोदी मना करते थे, यानी कि सेट पर जो दूसरे कलाकार थे उनके साथ बात नहीं किया करने देते थे। और इसका एक अहम कारण ये था कि कहीं सेट पर जो तमाम लोग हैं वो एक ना हो जाए, एक दूसरे के बारे में कहीं इन्हें कोई राज ना पता चल जाए। इन तमाम दावे जो हैं, इस तरीके के दावे मोनिका भदौरिया करती हुई नजर आती हैं। वो असित कुमार मोदी पर इन तमाम दावों को लेकर के गंभीर आरोप लगा रही हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं पैसों की लेन देन को लेकर के, क्योंकि पैसों की लेन देन को लेकर के जो तमाम कलाकार हैं जिन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो छोड़ दिया है, उन्होंने भी ये बात कही थी। शैलेश कुमार लोढ़ा की जो सैलरी है शैलेश लोढ़ा की वो 6 महीने की, नेहा मेहता की भी ऐसे, गुरुचरण सिंह की 3 महीने की सैलरी,
और अगर बात करें जेनिफर की कई महीनों की सैलरी रोकी गई है और यहाँ मोनिका भी कहती है कि शो छोड़ने के 1 साल तक उन्हें अभी भी पैसों के लिए अपनी काफी ज्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ रही है, काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि अक्षय कुमार मोदी वहां पर पैसे कोई भी कलाकारों को नहीं दिया करते हैं। तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए तो केवल यहाँ जेनिफर ने भी दावे किए कि उनके पैसे बाकी हैं। जेनिफर का ये भी कहना है कि वो अपने घर में बाकी लड़कियों का खर्चा चलाती है। उनकी 3 लड़कियां उनके मायके में हैं जिनका वो खर्चा चलाती हैं और उनके बैंक अकाउंट में अभी केवल 80,000 रुपए हैं और लाखों रुपए असित कुमार मोदी के पास उनके हैं जो उन्हें नहीं मिले हैं। ये दावे करती हुई यहाँ पर जेनिफर नजर आई। फिर 1 साल बाद पैसे नहीं मिले, इस तरीके का दावा खुद मोनिका भदौरिया ने किया। अब इन दोनों एक्ट्रेस के बाद जो तीसरी एक्ट्रेस आई यानी कि रीटा रिपोर्टर ने भी कहा कि उनके साथ भी इसी तरीके का व्यवहार हुआ करता था। हालांकि रीटा रिपोर्टर का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं था, वो लंबे समय तक शो में थी, इसलिए शो में जब भी वो आती तो अपनी एक पहचान उन्होंने बना लिया था। उनका कहना था कि उन्हें केवल इसी बात का फायदा मिला कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था उन्होंने, इसलिए वो किसी दूसरे सीरियल्स में काम कर सकती थी। दूसरा फायदा ये था कि उनके ही पति यानी कि मालव राजदा ही शो के डायरेक्टर थे, इसीलिए उन्हें मेंटल टॉर्चर से ज्यादा प्रभावित नहीं होना पड़ा। लेकिन हाँ, जिस तरीके से व्यवहार सेट पर किए जाते थे वो उनसे नाखुश थी और कभी कभार उन्हें मेंटली प्रभावित होना भी पड़ा है। तमाम कलाकारों पर भी दावा करती हुई यहाँ पर प्रिया आहूजा नजर आई कि और कलाकार जो उस सेट पर मौजूद थे उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था। साथ ही यहाँ पर असित कुमार मोदी पर बड़ा गंभीर आरोप प्रिया आहूजा ने लगाया है। प्रिया आहूजा ने कहा कि जब से उनके पति मालव राजदा ने शो छोड़ा है तब से असित कुमार मोदी ने उनके किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। यानी कि असित कुमार मोदी ने सीधे सीधे उन तमाम जो लोग थे जो उस शो को छोड़ करके जा रहे हैं उन सभी से अपना जो पता है वो काट लिया। दयाबेन को लेकर के लोग कहते हैं कि आखिर वो क्यों नहीं आ रही हैं, दयाबेन को आना चाहिए, उनकी एक कमी शो में नजर आती है। इसे लेकर के जब मोनिका भदौरिया ने एक इंटरव्यू में से पूछा गया उनसे तो उन्होंने ये भी कहा कि जो किरदार हैं जो इस शो को छोड़ करके जा चुके हैं वो कभी भी इस शो में वापस नहीं आना चाहते हैं। दावा ये भी किया मोनिका ने कि दयाबेन के साथ भी कुछ इस तरीके का व्यवहार किया गया होगा, इसी वजह से दिशा वकानी शो में वापस नहीं आ रही हैं। यही नहीं, जेठालाल का किरदार निभाने वाली दिलीप जोशी पर भी गंभीर जो बातें हैं वो की। दिलीप जोशी भी इसी प्रताड़ना का शिकार हुए हैं, ये बात मोनिका अपने इंटरव्यू में कहती हुई नजर आती है। साथ ही जो घनश्याम थे जिन्होंने नट्टू काका का किरदार निभाया था उनके साथ भी बदतमीजी की गई, प्रोडक्शन हेड ने उनके साथ बदतमीजी की, ये भी आरोप यहाँ पर मोनिका भदौरिया और जेनिफर के द्वारा असित कुमार मोदी और प्रोडक्शन हेड पर लगाया गया। ये तमाम वो 3 एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने असित मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। सबसे पहले जो शुरुआत है वो जेनिफर मिस्त्री ने की। जेनिफर मिस्त्री के आरोप थे कि उन्हें पैसे नहीं मिले, उनके साथ मेंटल टॉर्चर किया गया, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। विवाद इतना बढ़ा कि इसमें मोनिका सामने आई। मोनिका ने यहाँ पर नट्टू काका हो, चाहे दयाबेन हो, चाहे दिलीप जोशी हो, उन तमाम लोगों के ऊपर बड़े खुलासे किए, साथ ही कलाकारों के अंदरूनी बातें भी बताई और ये भी बताया कि उन्हें भी धमकी दी गई थी, उन्हें भी टॉर्चर किया गया था, उन्होंने भी अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला लिया था। जो तीसरी एक्ट्रेस हैं यानी कि प्रिया आहूजा राजदा, इन्होंने भी शो में 14 साल तक काम किया, रीटा रिपोर्टर का किरदार निभाया, लेकिन जब से उनके पति डायरेक्टर मालव राजदा ने शो छोड़ा उसके बाद असित मोदी ने कभी भी उनके कॉल्स का जवाब नहीं दिया। उनके साथ भी जिस तरीके से ट्रीटमेंट सेट पर किया जाता था वो काफी हैरानी वाली बात थी। हालांकि और तमाम तरीके की दावे यहाँ पर प्रिया करती हुई भी नजर आई। ये 3 ऐसे एक्ट्रेसेस जिन्होंने असित कुमार मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जल्द ही ये माना जा रहा है कि ये जेनिफर के साथ साथ मोनिका भदौरिया भी कोई कानूनी प्रक्रिया का सहारा ले सकती हैं, असित मोदी पर कोई कानूनी कार्रवाई कर सकती है।
लेकिन अगर आप बात करें असित मोदी की, तो असित मोदी ने भी साफ कहा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं और उन्हें और शो को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, इसीलिए वो भी कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेंगे। अब दोनों में जहां एक और शब्दों की बात चल रही थी, यानी कि जहां एक और केवल शब्दों से ही विवाद खड़ा किया जा रहा था, अब कहीं ना कहीं इसमें जो कानून है उसका सहारा दोनों पक्ष लेते हुए नजर आएंगे। और जब ऐसा होगा तो ये जो पूरा मामला है वो और भी ज्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में अब सबसे महत्वपूर्ण है उन कलाकारों का बयान जानना, उन कलाकारों की राय जानना जो सेट पर अभी मौजूदा समय में काम कर रहे हैं। आखिर उनका इस पर क्या कहना है, और यकीनन अगर एक भी कलाकार का इस पर कोई भी बयान सामने आया तो असित कुमार मोदी और उनका शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो कि हर घर में पॉपुलर है, हंसी ठिठोली का शो है, वो कहीं ना कहीं अब खत्म होने की कगार पर आ सकता है। देखना ये होगा काफी दिलचस्प कि ये क्या होगा आगे इस शो में, और क्या ये शो अब जल्द ही बंद होने वाला है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।